सबसे पहले मैं सभी बच्चों का नमस्कार करना चाहूँगा और ये क्लास कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए होने वाली है। आप सभी जानते होंगे कि संस्कृत में एक छोटी सी दो लाइन आती हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि उनका हिंदी अनुवाद और संदर्भ कैसे करें। ये आप भली भांति जानते होंगे कि इस तरह की जो पैराग्राफ आता है वो 7 नंबर का होता है, यानी कि 7 नंबर का होता है, जो कि आप छोड़कर आ जाते हो। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 2 लाइन्स मिलती हैं और 2 लाइन का पैराग्राफ होता है, उसका आपको संदर्भ करना पड़ता है और साथ में उसका हिंदी अनुवाद करना पड़ता है, जो कि बहुत सरल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि संदर्भ होता क्या है। हमेशा संदर्भ आपको एक हेडिंग बनानी है। संदर्भ में क्या होता है कि जो भी लाइन्स जिस भी चैप्टर से आती हैं संस्कृत में, आपको उसके बारे में लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये किस पार्ट का है आपको ध्यान देना है, तो हमें लिखना है प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका की सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। जिस भी पाठ से आपको वो पाठ का नाम लिखना है। जब किसी पाठ का नाम लिखते हैं तो ऊपर अप कॉमा लगाते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ कॉमा, यहाँ पर भी लगेगा। जो पूरी किताब है उस किताब के नाम के ऊपर और पाठ के नाम के ऊपर हम 2 कॉमा लगाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो एग्जामिनर होता है, जो कि आपकी कॉपी चेक करेगा, वो भी सोचेगा कि बच्चा कितना होशियार है, ठीक है, जिससे आपको नंबर पूरे मिलेंगे। और अब बात करते हैं कि हिंदी अनुवाद क्या होता है, जिससे कि एग्जामिनर भी आपको पूरे नंबर दे, ठीक है। अब आपको ध्यानपूर्वक देखना है। पहले इसको ऊपर जो कहानी है उसको पढ़ना है। 2 लाइन है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्याम गीर्वाणम भारती तस्या हे मधुरा काव्य तस्मादिव स्वभावितम। ध्यान देना है। भाषासु मुख्य मधुरा, यानी कि भाषाओं में मुख्य, मधुर और सबसे प्रधान, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है, आपको इसी प्रकार से लिखना है। भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। इस तरह से लिख लोगे जी सर। और आगे देखते हैं, ठीक है। तस्या ही मधुरा काव्यम तस्मादिव स्वभावितम, ठीक है। और इसका यानी कि उससे मधुर उसके काव्य है, उससे मधुर क्या है, उसका काव्य है, और काव्य से भी मधुर तस्मादिव स्वभावितम, उसके सुभाषित सुंदर वचन या फिर सूक्तियाँ हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। अगर आप चाहते, ये आप लिख लोगे हाँ सर। और उस काव्य से अधिक वचन, अधिक मधुर उसके सुभाषित सुंदर वचन या सूक्तियाँ हैं। आपको इसी प्रकार से लिखना है जिससे कि आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे। अगर आप पर इस तरह से समझ में नहीं आता है तो जितना भी आपका जो सुभाषित रत्नानी चैप्टर है उसको आपको पूरा हिंदी वर्णन समझ लेना है, जिससे कि आप कौन सा भी श्लोक क्यों ना आ जाए आप आसानी से उसका हिंदी अनुवाद कर पाओगे। तो अगर आप भी चाहते हो कि हम उसका हिंदी अनुवाद पढ़ें आपसे, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बोलिए हमसे, हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे। थैंक यू सो मच। आज सिर्फ हमने आपके लिए एक ही पैराग्राफ दिया है, सिर्फ एक ही श्लोक, जो आपके लिए बहुत ही आपकी परीक्षा के लिए अनमोल रहेगा। तो धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। इस तरह से आप पढ़ना चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की जानकारी पाने के लिए। धन्यवाद।